गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। मैं आनंद सर एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल मेक अकाउंट इजी विथ आनंद सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग अकाउंट सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 3 रोज नामचा जर्नल को सीख रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 को सीख लिया है। 3-4 उदाहरण भी आप होमवर्क के रूप में कर चुके हैं। लास्ट टाइम यानी कल के वीडियो में यानी लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 8 बैंक के व्यवहार को सीखा था। आज हम लोग सीखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9 माल के व्यवहार, जो थोड़ा टफ भी है, थोड़ा लेंदी भी है, थोड़ा ध्यान से सीखिएगा। रोज की तरह मैं आपको नोट लिखवाऊंगा। वो नोट क्यों लिखवाता हूँ? क्योंकि उससे आप आसानी से कौन सा खाता उधार होगा और कौन सा खाता जमा होगा ये आप जान सकते हैं। क्योंकि उधार और जमा में आपको कोई एक खाता फिक्स बता देता हूँ कि ये खाता उधार होगा तो उसके सामने वाला खाता क्या होगा? जमा। ये खाता जमा होगा फिक्स तो उसके सामने वाला खाता उधार होगा। अब माल का व्यवहार है, आज का हमारा टॉपिक है माल के व्यवहार। क्वेश्चन नंबर 9 है माल का व्यवहार। अब माल का व्यवहार है तो डेफिनेटली व्यापारी क्या करेगा? माल की खरीदी करेगा। खरीदी क्यों करेगा? बिक्री करने के लिए, तो माल की बिक्री करेगा। और खरीदी बिक्री होगा तो उसमें खरीद वापसी और बिक्री वापसी भी होगा ही। हाँ, जिस प्रमाण में खरीदी बिक्री होगा उस प्रमाण में नहीं होगा, लेकिन कभी ना कभी तो खरीद वापसी और बिक्री वापसी का भी टॉपिक आएगा। तो चलिए आज का नोट क्या है। मैं पहले से आपको सिखा चुका हूं कि माल आता है इसलिए खरीद खाता क्या होता है? उधार, और माल जाता है इसलिए बिक्री खाता क्या होता है? जमा। ये तो हम पहले भी सीख चुके हैं। दोस्तों, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे सवाल में कुछ पीछे वाले टॉपिक भी आएंगे। जैसे आज हम माल के व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि 1-2 व्यवहार पूंजी आहरण से जुड़ा हुआ भी आए, 1-2 व्यवहार बैंक के व्यवहार से भी जुड़ा हुआ आ सकता है। लेकिन हम रोज रोज ऐसे सबको नोट के रूप में लिखेंगे तो काफ़ी बड़ा नोट हो जाएगा और आपको याद करने में दिक्कत होगी। इसलिए हम आज का क्या टॉपिक है, आज का क्या नोट है? आज का टॉपिक है माल के व्यवहार। उसमें हमें क्या याद रखना है कि खरीदी हमेशा उधार होगा, बिक्री हमेशा जमा होगा। खरीदी का उल्टा होता है खरीद वापसी, इसलिए खरीदी उधार होता है, खरीद वापसी जमा होता है। क्योंकि खरीदी में माल आता है लेकिन खरीदी वापसी में माल जाता है। हमने जो माल खरीदा होता है वो वापस जाता है। बिक्री हमेशा जमा होता है लेकिन बिक्री वापसी उधार होता है, क्योंकि बिक्री में माल जाता है और बिक्री वापसी में बेचा हुआ माल वापस आता है। तो याद रखना है, फिर से एक बार दोहरा रहा हूँ, खरीदी उधार, बिक्री जमा, खरीद वापसी जमा, बिक्री वापसी उधार। उसके अलावा जो हम पहले से सीख चुके हैं, अन्य रीत से माल की जावक। किसी अन्य रीत से माल गया हो, चोरी से गया माल, आग से गया माल, दान में दिया माल, धर्मादा में दिया माल, निजी उपयोग के लिए लिया माल, किसी भी अन्य रीत से बिक्री के अलावा किसी और रूप से माल गया हो तो उसे हम कहेंगे खरीद खाते का। वो जमा होगा, वो अपवाद है। मैंने आपको बताया था कि नए नियम के अनुसार किसी अन्य रीत से माल की जावक हो तो उसके लिए भी खरीद खाते का, खरीदी में कमी समझकर उसे खरीद खाते जमा करना होता है। ऐसा होता आप उसे भी नोट के रूप में लिख दीजिए, अन्य रीत से माल की जावक हो तो खरीद खाते जमा। ओके, चलिए आप शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पेज नंबर 87। हमेशा की तरह कोशिश करूंगा कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे। दोस्तों, मेरे पास जो बुक है उसमें इतनी अच्छी तरह से नहीं छपा हुआ है, तो आप अपने बुक में देख सकते हैं या इसी से प्रयास कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 माल के व्यवहार। निम्नलिखित व्यवहारों का रमेश के रोजनामचा में लिखिए। तो मैंने फॉर्मेट बना लिया है, रमेश की बही में रोजनामचा। एक पेज यहाँ पे है और दूसरा पेज जहाँ पे आपका सवाल दिखाई दे रहा है वहाँ पे है। 2014 अप्रैल 1, तो तारीख में लिख दे रहा हूँ 2014 अप्रैल 1। क्या लिखा हुआ है? रोकड़ खरीदी 15,000, रोकड़ बिक्री 14,000। तो इसमें 2 रोजनामचा आएगा बारी बारी से, ए और बी। जो खरीदी करेंगे, रोकड़ खरीदी, क्या लिखा है? खरीदी। और खरीदी हमेशा क्या होता है? उधार। और कैसा खरीदी है? रोकड़ खरीदी। तो रोकड़ क्या होगा? जमा। तो क्या रोजनामचा बनेगा? खरीद खाते उधार रोकड़ खाते का। विवरण में नहीं लिख रहा हूं, लेकिन आपको विवरण लिखना कंपलसरी है। मेरे न लिखने का कारण यह है कि यहाँ पे इतनी जगह नहीं है। तो कितना कितना? 15,000 15,000, और विवरण लिखना एकदम आसान भी है। इसी में बी इसलिए कि इसी में लिखा हुआ है रोकड़ बिक्री 14,000। बिक्री है तो बिक्री क्या होगा? जमा होगा। और बिक्री जमा होगा तो कैसा बिक्री है? रोकड़ बिक्री। तो रोकड़ क्या होगा? उधार होगा। तो रोकड़ खाते उधार बिक्री खाते का कितना? तो उसमें आएगा 14,000 14,000। उसके बाद 5 तारीख अप्रैल 5, 10,000 का निजी माल स्टॉक धंधा में लाए।
खुद का माल स्टॉक हम धंधा में लेकर आएंगे तो मैंने आपको पहले पूंजी और आवरण में याद करवाने का तरीका बताया था, नोट लिखवाया था कि लाए, धंधा में लाए या धंधा शुरू किए तो हम समझ जाएंगे क्या है वो पूंजी है, और पूंजी हमेशा क्या होता है, जमा होता है, और जो भी चीज़ हम धंधा में लाएंगे वो क्या होगा, उधार होगा। तो हम क्या लेकर आ रहे हैं, तो माल स्टॉक। तो माल स्टॉक खाते उधार, जरूरी नहीं है कि ये माल के व्यवहार है तो सब माल वाला ही आए, मैंने पहले भी कहा एक दो व्यवहार पीछे से भी आ सकते हैं, तो हमें पहचानना कैसे है, तो मैंने उसका तरीका पहले आपको पहले की वीडियो में बताया हुआ है कि धंधा में लाए तो पूंजी कहलाएगा, और पूंजी हमेशा जमा होगा, और पूंजी जमा होगा तो जो भी चीज़ हम लेकर आए हैं वो क्या होगा, उधार होगा। तो माल स्टॉक खाते उधार और पूंजी खाते का विवरण में वैसे ही लिख देंगे कि माल स्टॉक धंधा में लाए कितना है, 10,000 10,000। पाँच तारीख के बाद है 7 तारीख। 12,000 का माल हर्ष के पास से खरीदा, लास्ट में वर्ड क्या है, खरीदा। खरीदा मतलब खरीदी उधार, और हर्ष के पास से खरीदा तो हर्ष क्या होगा, जमा होगा, क्योंकि खरीदी उधार है तो दूसरा नाम हर्ष है तो हर्ष जमा होगा। खरीद खाते उधार हर्ष खाते का विवरण में लिख देंगे, हर्ष के पास से माल खरीदा कितना, तो 12,000। उसके बाद तारीख 10, हर्ष के पास से खरीदे माल में से आधा माल नुकसानी वाला होने से वापस किया। हर्ष के पास से खरीदे माल में से आधा माल नुकसानी वाला होने से वापस किया, तो वापस किया तो ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, वो क्या कहलाएगा, खरीद वापसी, और खरीद वापसी जमा होगा तो हर्ष क्या होगा, उधार होगा। पहले हर्ष देने वाला था, अब हर्ष कौन हो जाएगा, लेने वाला हो जाएगा। और आधा मतलब 12,000 का आधा कितना होगा, 6,000। तो हर्ष खाता उधार और खरीद माल वापसी खा देगा। कितना, तो आधा माल 12,000 का आधा कितना होगा, 6,000 6,000 6,000। उसके बाद तारीख 12, रमीला के पास से 10,000 का माल खरीदा, उसकी आधी रकम चेक से चुकाई। ये हमने बैंक के व्यवहार में ऐसा व्यवहार सीख लिया है। रमीला के पास से माल खरीदा, खरीदा मतलब खरीदी, और खरीदी हमेशा क्या होगा, उधार होगा, लेकिन नीचे दो नाम आएगा, एक तो रमीला आएगा वो आप समझ ही गए, और साथ ही साथ बैंक खाते का भी आएगा, क्योंकि आधी रकम हमने क्या किया है, चेक से चुकाया है। अगर हमने पूरा रकम चेक से चुका दिया होता तब रमीला का नाम नहीं आता, फिर आता खरीद खाता उधार बैंक खाते का, या हमने पूरा उधार खरीदा होता, चेक दिया ही नहीं होता तो खरीद खाता उधार रमीला खाते का, तभी भी एक ही नाम आता। लेकिन हमने आधा चेक से चुका है और आधा अभी भी बाकी है, यानी रमीला का भी नाम आएगा और बैंक का भी नाम आएगा। तो सबसे पहले तो क्या है, खरीदा है, तो खरीदी क्या होगा, उधार, तो खरीद खाते उधार रमीला खाते का, खरीद खाते उधार रमीला खाते का। कितने का माल है, तो 10,000 का माल है, तो 10,000 का पूरा यहाँ खरीदी में 10,000 लिखेंगे। आधी रकम हमने क्या किया है, चेक से भी चुकाया है, तो बैंक खाते का और रमीला खाते का। तो बैंक खाते का कितना, अगर मैंने बैंक नीचे लिख दिया और रमीला ऊपर लिख दिया तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि दोनों जमा में ही लिखना है। जमा में अगर 2 नाम हो 3 नाम हो तो कोई भी ऊपर नीचे लिखेंगे चलेगा, लेकिन उधार का जमा में और जमा का उधार में ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। तो बैंक खाते का 10,000 का आधा रकम यानी 5,000, तो अपने आप रमीला का कितना बचेगा, 5,000। तो कैसे किया दोस्तों, फिर से एक बार समझा दे रहा हूँ। रमीला के पास से 10,000 का माल खरीदा, आधी रकम चेक से चुकाया। सबसे पहले तो खरीदा, तो खरीदी उधार, खरीद खाता उधार 10,000। पूरा उधार खरीदा होता तो रमीला खाता का 10,000 आता, पूरा चेक दिया होता तो खरीद खाता उधार 10,000, बैंक खाते का 10,000। लेकिन आधा चेक दिया और आधा बाकी है, तो खरीद खाता उधार 10,000, रमीला खाते का 5,000 और बैंक खाते का 5,000। अगला वाला व्यवहार 15 तारीख। चलिए अब यहाँ पे जगह नहीं है तो यहाँ पे लिख रहा हूँ 2014 अप्रैल 15। रमीला के पास से खरीदे माल पर 30% लाभ चढ़ाकर 10% व्यापारी बट्टा से मीता को बेचा। अब कितने बच्चे इतना सारा देखकर घबरा जाते हैं, अरे इसमें तो बहुत सारा लिखा हुआ है। अरे कुछ मत घबराइए, आप खाली क्या देखिए लास्ट में, मीता को बेचा, बस आप इतना देखिए, मीता को बेचा। बेचा मतलब बिक्री, और बिक्री क्या होता है, जमा होता है। बिक्री के अलावा क्या नाम है, मीता, तो मीता क्या होगा, उधार होगा।
तो रोजनामचा क्या बनेगा, मीता खाता उधार बिक्री खाते का। बाद में हम रकम का डिसाइड करेंगे, तो पहले तो रोजनामचा लिख देते हैं, रकम का बाद में डिसाइड करेंगे। क्या रोजनामचा आएगा, मीता खाते उधार और थोड़ा जगह छोड़कर बिक्री खाते का। दोस्तों कितने लोग इस फॉर्मेट में रोजनामचा नहीं लिखते, मुझे होमवर्क भेजते भी है तो थोड़ा जगह नहीं छोड़ते या लास्ट में वो नहीं लिखते, तो इसी फॉर्मेट में आपको लिखना होता है। अब इस व्यवहार को फिर से समझते हैं। क्या लिखा हुआ है कि रमीला के पास से खरीदे माल में से खरीदा हुआ माल 30% लाभ चढ़ाकर 10% व्यापारी बट्टा यानी डिस्काउंट से हमने मीता को बेचा। पहले तो मीता को बेचा मतलब बिक्री जमा होता है, मीता उधार होता है, तो मैंने फिक्स कर लिया कि मीता खाता उधार बिक्री खाते का। अब रकम कितना आएगा, तो क्या लिखा हुआ है, रमीला के पास से खरीदे माल में से, तो रमीला के पास से कितना माल खरीदा था हमने, 10,000। फिर क्या किया, उस पर 30% लाभ चढ़ा दिया और 10% व्यापारी बट्टा माइनस कर दिया। बस यही काम आपको आपके कैलकुलेटर पे करना है तो तुरंत हो जाएगा। 10,000 प्लस 30% माइनस 10%, जैसा उसमें लिखा हुआ वैसा आप करेंगे तो 10,000 का जब 30% आप करके जोड़ देंगे उसमें तो 13,000 आएगा, और 13,000 में से 10% यानी 1,300 माइनस करेंगे तो आएगा 11,700। तो इस तरह से आपका फाइनल यहाँ पे आएगा 11,700। तो आपको कैलकुलेटर पे कैसे करना है, तो जैसे जैसे मैंने लिखा है बस वैसे वैसे बटन दबाना है। 10,000 लिखना है, फिर प्लस 30% चढ़ाकर मतलब जोड़कर, और माइनस 10% क्योंकि बट्टा यानी होता है डिस्काउंट, और ऐसे ही व्यापारी ऐसे करते भी है, लाभ चढ़ाकर आपको सामने से दिखाने के लिए डिस्काउंट दे देते हैं। तो 30% प्लस 30% माइनस 10%, बीच में 100 वो कुछ नहीं लिखना है, जैसे मैंने लिखा है वैसे ही 10,000 प्लस 30% का बटन दबाना है आपको, माइनस 10% का बटन दबाना है, तो अपने आप आपका फाइनल जवाब आएगा 11,700। कैसे हुआ होगा, तो 10,000 का 30% 3,000 हुआ होगा, 13,000 माइनस 10% यानी 1,300 माइनस करेंगे तो 11,700। चलिए अगला व्यवहार देखते हैं। 18 तारीख मीता ने 1,000 का माल वापस किया, तो ठीक इसका उल्टा बिक्री वापसी कहलाएगा। बिक्री हमेशा जमा होता है, बिक्री वापसी क्या होता है, उधार। बिक्री वापसी उधार होता है, मतलब मीता क्या होगी, जमा होगी। तो रोजनामचा क्या बनेगा, बिक्री वापसी खाता उधार मीता खाते का। बिक्री वापसी खाता उधार मीता खाते कितना, तो कितने का माल वापस किया है, 1,000, तो 1,000 1,000। उसके बाद तारीख 20 कल्पना को 20,000 का माल 10% व्यापारी बट्टा और 5% रोककर बट्टा से बेचा। दोस्तों यहाँ पे रोककर बट्टा नहीं गिना जाएगा क्योंकि रोककर बट्टा तभी दिया जाता है जब व्यवहार रोकड़ होता है। तो यहाँ पे कल्पना यानी नाम का उल्लेख और कहीं नहीं लिखा है कि रोकड़ बट्टा से रोकड़ बेचा। अगर जिनके बुक में नई बुक में शायद कहीं कहीं लिखा भी है रोकड़ बट्टा से रोकड़ बेचा, लेकिन अभी मेरे हाथ में जो बुक है उसमें रोकड़ बेचा ऐसा वर्ड नहीं लिखा हुआ है, तो आप नॉर्मली ऐसा समझ के चलेंगे कि ये व्यवहार उधार व्यवहार है। तो कल्पना को 20,000 का माल 10% व्यापारी बट्टा से बेचा, बस इतना ही देखना है आपको। रोकड़ बट्टा यानी कैश डिस्काउंट, जब रोकड़ चुकाया जाएगा तभी दिया जाएगा, रोकड़ नहीं चुकाया जाएगा तो नहीं दिया जाएगा, भले ही लिखा हुआ है तो भी। ठीक है, तो तारीख 20 हमने किसको बेचा है, कल्पना को बेचा है। बेचा है मतलब बिक्री जमा होगा तो कल्पना क्या होगी, उधार। मैंने पहले भी कहा था कि सवाल थोड़ा लेंदी है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा कठिन आते जाएगा, लेकिन आपको कोई दिक्कत नहीं, करना है। कल्पना खाते उधार बिक्री खाते का, एकदम ईजी है। कल्पना खाता उधार बिक्री खाते का, कल्पना को बेचा मतलब कि बिक्री क्या होता है, जमा होता है, तो कल्पना अपने आप क्या होगी, उधार होगी। तो कल्पना खाते उधार बिक्री खाते का कितना, तो 20,000 माइनस 10%, जो व्यापारी बट्टा है डिस्काउंट है वो माइनस हो जाएगा। तो 20,000 में से 10% माइनस कर लोगे तो डायरेक्ट आपका आ जाएगा 18,000। अब कितने लोग दोस्तों 20,000 का पहले 10% निकालते हैं फिर माइनस करते, इतना लंबा करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट 20,000 माइनस 10% डायरेक्ट आ जाएगा 18,000। अब तारीख 22 आग में 2,000 का माल जल गया जिसका बीमा कंपनी ने 1,000 का दावा मंजूर किया, यानी 2,000 में से 1,000 कौन देगा, बीमा कंपनी। अब ये व्यवहार बहुत इंपॉर्टेंट व्यवहार है और ये बार बार आएगा और आपकी परीक्षा में भी पूछा था। आग में जल गया मतलब आपको क्या हुआ, नुकसान हुआ, और आग से गया माल है इसलिए खरीद खाते 2,000, लेकिन नुकसान कितने का हुआ, तो 1,000 का ही हुआ दोस्तों। अब आपको लग रहा होगा 2,000 का माल जल गया तो 1,000 का क्यों नुकसान बोल रहे हैं सर, क्योंकि 2,000 में से 1,000 तो कौन देगा, बीमा कंपनी। हमने बीमा निकलवाया होगा तो क्लेम पास हुआ है, 1,000 बीमा कंपनी ने मंजूर किया।
तो हमारा नुकसान कितने का माना जाएगा, 1000 का। और आग में कितने का माल गया आपका, 2000 का माल आग से जल गया है, जिसको हम क्या लिखेंगे, खरीद खाते। तो पूरा रोजनामचा कैसे बनेगा, आग से नुकसान खाता उधार। अगर बीमा कंपनी नहीं देने वाली होती तो आग से नुकसान खाता उधार पूरा 2000 आता, लेकिन बीमा कंपनी 1000 देगी तो आग से नुकसान खाता उधार 1000। बीमा कंपनी ने अभी दिया नहीं है लेकिन देगी, मंजूर किया है। बीमा कंपनी खाते उधार, यानी भविष्य में हम उससे लेंगे। बीमा कंपनी खाता उधार 1000 और आग से माल जाता है, तो आग से माल जाता है तो क्या होगा, खरीद खाते का। आग से माल जाता है तो खरीद खाते का कितना, तो दोनों मिलाकर 1000 और 1000 मिलाकर कितना, 2000। आग से कितने का माल गया, तो 2000 का माल आग से जल गया। अगला 25 तारीख, 500 का माल बरसात में भीग गया जिसको बेचने से 200 मिला। सेम ऐसा ही व्यवहार, 500 का जल भीग गया है बरसात में लेकिन बेचने से हमें 200 मिल गया है, तो नुकसान कितने का माना जाएगा, 300 का। तो फिर से लिखेंगे, वर्षा से नुकसान खाते उधार, तारीख कौन सा है, 25। वर्षा से नुकसान खाते उधार कितना, 300। माल तो 500 का गया लेकिन हमें उसको बेचने से मिल गया है नगद खाता उधार, रोकड़ आता है, रोकड़ खाते उधार कितना है, उसको बेचने से मिला है 200। और वर्षा से माल गया है, किसी भी प्रकार से माल जाए तो क्या वर्ड आता है, खरीद खाते का, कितना, 500। ये हमारा कौन सा व्यवहार हो गया, 25 तक हो गया। फिर 27वां तारीख, 300 का माल नमूने के रूप में मुफ्त मिला। मुफ्त में मिला तो क्या कहलाएगा, बिन आर्थिक व्यवहार कहलाएगा दोस्तों। और बिन आर्थिक व्यवहारों का नामा की बही में लेखा नहीं होता। और बिन आर्थिक क्यों कहलाएगा, तो मैंने आपको पार्ट 2 में उसकी पहचान बताई थी कि मुफ्त में मिला हो, ऑर्डर दिया हो, ऑर्डर मिला हो तो कैसा व्यवहार कहलाता है, बिन आर्थिक व्यवहार। ऐसा लिखकर दोनों उधार और जमा में क्या करना है, आपको डैश करना है। उसके बाद तारीख 29, 250 का मुफ्त में मिला माल 400 में बेचा। ये भी बिन आर्थिक होता, अगर सिर्फ इतना लिखा होता कि 250 का माल मुफ्त में मिला, इतना लिखा होता तो बिन आर्थिक होता। लेकिन हमने होशियारी किया है, 250 का माल जो हमें मुफ्त में मिला है वो हमने क्या कर दिया है, 400 में बेच लिया है। अब 400 में बेच दिया है तो आर्थिक व्यवहार हो गया, बेचा तो मतलब बिक्री, बिक्री क्या होगा, जमा होगा। तो रोजनामचा क्या बनेगा, रोकड़ खाता उधार बिक्री खाते का। मौखिक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब मेरे पास जगह नहीं है और 2 व्यवहार के लिए मैं वापस ये मिटा के लिखूंगा तो वीडियो एडिटिंग करना पड़ेगा, तो मैं आपको मौखिक बोलते रहा हूँ, इतना आप समझ जाएंगे। 250 का नमूने में मुफ्त मिला माल 400 में बेचा, बेचा मतलब बिक्री, बिक्री जमा होता है, रोकड़ खाता उधार बिक्री खाते का, क्योंकि किसको बेचा वो नहीं लिखा है, मतलब रोकड़ व्यवहार है, तो रोकड़ खाता उधार बिक्री खाते का कितना आएगा, 400। विवरण क्या लिखेंगे, मुफ्त में मिला माल बेचा, ऐसा लिख सकते हैं आप। लास्ट 30 तारीख, 1000 की मूल कीमत के बदले 1500 का मोबाइल खरीदा। 1000 के मूल कीमत के बदले, माल की मूल कीमत के बदले 1500 का मोबाइल खरीदा। तो मोबाइल आता है, मोबाइल खाता उधार, और किसी और तरीके से माल जाए तो हम क्या बोलते हैं, खरीद खाते का। मोबाइल खाता उधार खरीद खाते का। अब प्रश्न ये उठता है कि 1000 लिखेंगे कि 1500, जितने का आपने माल दिया है उतना ही लिखेंगे। तो आपने कितने का माल दिया है, 1000 का, तो 1000 दोनों में आएगा। ये नहीं कि मोबाइल में 1500 लिख देना और नीचे खरीद खाता 1000 लिखना, ऐसा नहीं हो सकता। उधार और जमा का बराबर ही। तो आपने जितने का माल दिया, अब किसी वस्तु पे 50 छपा है लेकिन आपने 30 चुकाया, तो आपके लिए तो 30 रुपये का ही है ना। इसीलिए भले मोबाइल 1500 का है लेकिन बदले में आपने 1000 का माल दिया, इसलिए आपको 1000 लिखना है। मोबाइल आता है, आए तो उधार, मोबाइल खाता उधार, और माल जाता है खरीद खाते का 1000 और फिर आपको कुल योग कर देना है। तो मुफ्त वाला मैंने एक बताया आपको कि उसमें क्या होगा, नगद खाते उधार बिक्री खाते का 400 क्या लिखेंगे, मुफ्त में मिला माल बेचा, और उसके बाद मोबाइल के बदले माल दिया, उसमें क्या आएगा, मोबाइल आता है, मोबाइल खाता उधार खरीद खाते का 1000 और फिर ये पूरा प्रश्न हो जाएगा। तो आप इसका टोटल कर देंगे। आज आपको होमवर्क में नहीं है तो इसी को अच्छी तरह से वापस लिखकर मुझे भेजना है, यही आपका होमवर्क रहेगा। अलग से कोई होमवर्क नहीं है, क्योंकि इसके नीचे जो सवाल है संपत्ति से संबंधित व्यवहार, जब हम वो दोनों कर लेंगे तब हम एक सवाल होमवर्क के रूप में उदाहरण एक करेंगे। थैंक यू सो मच।